तो बलराम पूर्णिमा कही जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वयं प्रकट होते हैं मथुरा में, जन्माष्टमी कही जाती है। और 15 दिन बाद राधा रानी स्वयं प्रकट होती है रावल धाम में। राधा रानी का धाम कौन सा है? रावल। बरसाना उनके मामा का गांव है। प्रकट कहाँ हुई थी राधा रानी? रावल में। और 15 दिन बाद राधाष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। तो जैसे माता जी ने कहा कि बस उसी अष्टमी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। शिवम जी का ये जो घर है, ये आज हरिनाम संकीर्तन यज्ञ स्थली बना हुआ है। हम और आप सभी इस यज्ञ के यजमान हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे कलयुग का महामंत्र कहा गया है और इस नाम की आहुति हम इस यज्ञ कुंड में दे रहे हैं। आहुति किसको दी जा रही है? यज्ञ पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कलयुग में श्री कृष्ण और राधा का एक स्वरूप बन के चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और जिन्होंने पूरे विश्व भर में हरे कृष्ण महामंत्र बांटा है। तो भगवान कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति का एकमात्र आसन साधन कौन सा है? हरि नाम कीर्तन या भगवान के नाम का जप। केवल ये करने मात्र से हम भगवान की प्राप्ति इस कलयुग में आसानी से कर सकते हैं। कोई तप, तपस्या, अश्वमेध यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। आज अगर हम बाहर देखा जाए, अगर आपको साधारणतः एक यज्ञ भी करना है तो भगवान के प्रसन्नता के लिए 100% शुद्धता होनी चाहिए, 100% शुद्धता होनी चाहिए। लेकिन क्या हमें शुद्ध ब्राह्मण मिलते हैं इस कलयुग में? नहीं। पान गुटखा तो ज़रूर खाते होंगे, कुछ नहीं तो बीड़ी तो पीते ही होंगे, प्याज लहसुन तो खाते ही होंगे। प्याज लहसुन भी नशा है, यह सात्विक भोजन नहीं है। अगर हमें यज्ञ के लिए घी की आवश्यकता है तो शुद्ध घी मिलना भी मुश्किल है इस कलयुग में। यूएस में कौन सी काउस का दूध बांटा जाता है? ब्लड फेड काउस। पढ़ा है आपने कभी? जब भी आप दूध खरीदो उस पर पहले पढ़ा करो कि कौन से गाय का दूध है। उस पर लिखा है ब्लड फेड काउस, जिन्हें अंडा, मच्छी, मटन सब कुछ पीस के खिलाया जाता है घास में। तो ये सदगति का प्रतीक है या अधोगति का प्रतीक है? अधोगति का प्रतीक है, कलयुग का प्रतीक है। तो अगर गाय का दूध शुद्ध नहीं है तो घी भी शुद्ध नहीं है। और फिर भगवान के यज्ञ के लिए हमें लकड़ियाँ भी चाहिए होती हैं। तो वो शुद्ध लकड़ियाँ हमें ऐसे पेड़ की चाहिए होगी कि जिस पेड़ पे कभी कोई पक्षी बैठा ना हो, कभी उसने कभी अपना मल मूत्र त्याग ना किया हो। कोई ऐसा वृक्ष हमें मिलेगा इस कलयुग में? असंभव है। तो सारे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस कलयुग में एक साधारणतः यज्ञ करना भी कितना मुश्किल है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जब आप सब भक्त एकत्रित होकर हरि नाम संकीर्तन का यज्ञ करते हैं तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और साथ महाराष्ट्र के एक बड़े संत हुए हैं जिनका नाम तुकाराम जी। सुना है अपने नाम कभी? तुकाराम महाराज, जो विट्ठल 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 हमेशा नाम स्मरण करते थे। वो कहते हैं कि यदि कोई भक्त अगर कीर्तन में बैठ के ताली बजाता है, एक बात भक्त हम सभी को समझनी है कि इस कलयुग में हमारा एकमात्र बिजनेस है और वो है भगवान की सेवा करना।
और कोई काम नहीं है इस कलयुग में हमें हमारा इस शरीर से, क्योंकि सब कुछ नश्वर है। और नश्वर के साथ टेम्पररी, सब कुछ एक दिन क्षण हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। दुनिया में कौन सा भजन है? दुनिया में कुछ नहीं परमानेंट, चाहे लगा ले चंदन तेल साबु सेंट, दुनिया में कुछ नहीं परमानेंट। समय आने पे उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, दुनिया में कुछ नहीं परमानेंट। तंबू टेंट का मतलब क्या है कि यह घर बंगला गाड़ी सब कुछ यहीं रह जाएगा, और समय आएगा और हम अपने आगे के प्रवास के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इस शरीर से हमें केवल भगवान की सेवा करनी है और भगवान को प्रसन्न करना है। ये ही एकमात्र बिजनेस, उद्योग इस शरीर से हमें कलयुग में करना है। और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? जब हम अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाते हैं। अगर हाथ हैं तो ताली बजा के भगवान का कीर्तन करे, अगर पैर हैं तो चल के मंदिर जाए या कीर्तन में नृत्य करे, भगवान ने मुख दिया है तो जिह्वा का प्रयोग भगवान का नाम स्मरण या नाम कीर्तन में करे, कान दिए हैं तो भगवान की कथा सुने, और ये शरीर से हो सके उतनी अधिक से अधिक भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि यदि अगर कोई भक्त बैठ के कीर्तन में ताली बजाता है तो भगवान उसके बगल में आके बैठते हैं। दो चीज़ें करनी है, कीर्तन मुख से बोलना है और हाथों से ताली बजानी है। भगवान उस व्यक्ति के बगल में आके बैठते हैं। यदि व्यक्ति कीर्तन में खड़ा होता है और ताली बजाता है तो भगवान उस व्यक्ति के बगल में खड़े होते हैं। और यदि व्यक्ति ताली बजा रहा है, मुख से भगवान का नाम ले रहा है और नृत्य कर रहा है, तो भगवान उस भक्त को आलिंगन देते हैं। कितने भक्त चाहते हैं कि भगवान आपके बगल में आके बैठे? कितने भक्त चाहते हैं कि भगवान आपके साथ खड़े हो? जिन्होंने पहले हाथ उठाया वो दोबारा हाथ नहीं उठाएंगे। और कितने भक्त चाहते हैं कि भगवान आपको आलिंगन दे? तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? भगवान हमें आलिंगन दे। तो अगर भगवान का आलिंगन चाहिए तो हमें क्या करना होगा? हाँ जी, नहीं, आधा आंसर है आपका। नाचना भी है, हाँ। जब ये सारी क्रिया एक साथ होगी तब भगवान उस भक्त को आके आलिंगन देंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सब काफ़ी समय से बैठे हैं। अभी उठकर भगवान की प्रसन्नता के लिए थोड़ा नृत्य करेंगे, ताली बजाएंगे और मुख से हरि नाम लेंगे। आखिरी कुछ क्षण कीर्तन को विराम देने से पहले हम भगवान की प्रसन्नता के लिए थोड़ा कीर्तन करेंगे और फिर हम सारे इकट्ठे उठ के भगवान के लिए नृत्य भी करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय।